छात्र मित्रों, 8वीं की हिंदी तासिका में आप सभी का स्वागत है। हमने उसी से ठंडा उसी से गर्म यह स्वाद ये पाठ जो है वो देख लिया था। आज हमें उसके स्वाध्याय देखने हैं, लेकिन अब तक के हम जिस तरह से स्वाध्याय लिखते आए हैं उस तरह का यह नहीं है। अब ये पैसेज सिस्टम आपको नया शुरू हुआ है 8वीं कक्षा से। 7वीं तक कक्षा तक अपना सीबीएसई की किताबें हम लगाते थे, जिस कारण क्वेश्चन आंसर लर्न करो। तो अभी लर्न करने की ज़रूरत नहीं। अभी आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज पर एक परिच्छेद पर आपको क्या करना पड़ता है। क्वेश्चन रहते, 3 तरह के क्वेश्चन रहते उसमें। एक रहता है आकलन, उसके बाद में शब्द संपदा करके रहता है पूरा, और अंत में रहता है स्वमत अभिव्यक्ति, मतलब वही उपयोजन कैसे आप करते हो। तो इस तरह के 3 रहते हैं, 2-2 अंक के वो रहते हैं। तो हम उसी हिसाब से, उसी पैटर्न के हिसाब से आज इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो आपको पृष्ठ क्रमांक 5 पर दिए गए हैं। उस पर हम आज चर्चा करेंगे। आपके लिए ये पद्धति थोड़ी नई है, इसलिए थोड़ा गौर से देखना। देखिए, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। यहाँ पर तो पूरा परिच्छेद पाठ पर आधारित है, लेकिन जब आप एग्जाम में आपको आएगा तो आपको ऐसे परिच्छेद दिए जाएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, जिससे आपका परिच्छेद मतलब कि पैराग्राफ, उस तरह आपको मिलेगा। तो अभी देखते हैं हम पूरे पाठ पर आधारित। संजाल पूर्ण कीजिए। तो आपको एक प्रश्न बीच में दिया है, बालिस्तियों की विशेषताएं। बालिस्तियों की विशेषताएं क्या थी, और बाद में आपको ऊपर एक गोल, इधर गोल, नीचे गोल, और ये दिया है, उसको पूरा संजाल दिया है, वो कम पूर्ण करना है। तो देखिए, पहले इसमें उसमें हमें लिखना पड़ेगा उनकी दाढ़ी, मुंह आदि सब होते हैं। दूसरे गोल में हम लिख सकते हैं सर्कल में, अपनी बस्ती में आए किसी आदमी को बड़ी हैरत से देखते हैं। तीसरे इसमें हम लिखेंगे, वे हम लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। और अंत के इसमें हम लिखेंगे गोल में, वे बस खूटी ही से होते हैं, छोटे से रहते हैं। ये हो गया आपका संजाल पूर्ण करो 1। उसके बाद में देखिए दूसरा नंबर, उत्तर लिखो। आपको बीच में दिया है पाठ में प्रयुक्त सर्दी से संबंधित शब्द। अब पाठ में सर्दी के संबंध में कौन से शब्द आए हैं। अब सर्दी मतलब सिर्फ सर्दी से नहीं, तो सर्दी का मौसम जो है उसके संबंध में कौन से शब्द आए वो आपको दिए। 2 तरफ जगह दी आपको। इधर दिया देखो, पहला से बाई ओर देखना, कड़ाके का जाड़ा और हाथ पांव ठिठुरना। दाहिनी ओर देखिए, उंगलियां सुन्न होना और थर थर कांपना। उंगलियां सुन्न हो जाती है और थर थर कांपने लगती है। ये हो गया आपका उत्तर लिखो, प्रश्न क्रमांक 2। अब देखिए नंबर 3 क्या दिया आपको, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को सुधार कर फिर से लिखिए। जो असत्य है उसे आपको सुधार कर क्या करना है, दोबारा लिखना है। पहला देखिए, बालिस्ते को खाना बनाने की फिक्र हुई। ये सत्य है क्या, नहीं। कैसा है, ये असत्य है। तो आपको सत्य क्या होगा, बालिस्ते को खाना बनाने की फिक्र थी क्या, नहीं। किसको थी फिर, वो लकड़हारे को थी। किसको थी, लकड़हारे। तो आपको लिखना पड़ेगा, लकड़हारे को खाना बनाने की फिक्र हुई। बाद में नंबर 2 देखिए, सर्दी के कारण लकड़हारे के हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं। सर्दी के कारण लकड़हारे के हाथ पांव ठिठुरे जाते थे या है, क्या चाहिए यहाँ पर, है दिया है, वहाँ पर है निकाल कर आपको करना पड़ेगा थे, ठिठुरे जाते थे। बाद में नंबर 3 देखिए, लकड़हारा एक भला मानस था। लकड़हारा भला मानस था क्या, कौन था, बालिस्तिया भला मानस था। बालिस्तिया एक भला मानस था। बाद में देखिए, बालिस्तिया के पास एक छोटी हांडी थी। अब छोटी हांडी बालिस्तिया के पास थी क्या, नहीं। वो किसके पास थी फिर, तो बालिस्तिया की जगह पे क्या डालना पड़ेगा आपको, लकड़हारे। तो लकड़हारे के पास एक छोटी हांडी थी। ओके, ये समझ में आया। अब प्रश्न 3 हो गया। बाद में देखिए आपको भाषा बिंदु, मतलब इसमें व्याकरण का हिस्सा होता है। भाषा बिंदु मतलब क्या होता है, आपको व्याकरण का हिस्सा। व्याकरण पर कुछ आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर दिया है, वचन परिवर्तन कीजिए। क्या करना है, वचन बदलना है। वचन कितने होते हैं, 2, एक वचन और बहुवचन। तो पहला है अपना दीवार। दीवार का बहुवचन क्या बनेगा, आप बोलते हो ना, एडवर्टाइज देखते हो, जाहिरात देखते हो, वो दीवारें बोल उठेंगी। तो दीवार क्या क्या होता है, दीवारें। अब दीवारें बनने के बाद उसका वाक्य बनाना है आपको। अभी मैंने वाक्य भी बनाया, दीवारें बोल उठेंगी, है ना। तो ये
दीवारें। बाद में देखिए दूसरा शब्द दिया आपको महिला, तो महिला का बहुवचन क्या होता है? महिला ए। तो वाक्य इससे बनाना है, मैं आपको बताते बैठूंगा नहीं अभी। लकड़हारे का लकड़हारा बनेगा, उंगलियां का उंगली बनेगा और हाथ का हाथ ही रहेगा। इस तरह का पूरे आपके ये दिया है। पाठ में प्रयुक्त सहायक क्रिया के वाक्य ढूंढकर लिखो। सहायक क्रिया आपको ढूंढकर लिखनी है। सहायक मतलब जो सहायता देता है, जैसे गाना गाना सिखाया है, होना क्रिया का रूप, ये क्या हो गया? सहायक क्रिया हो गई, है ये होना। तो इस तरह की आपको सहायक क्रिया इसमें ढूंढनी है और वो लिखनी है। यहाँ तक अपना ये पूरा है। बाद में देखो, व्यसन से सावधान करने वाले पोस्टर बनाओ। तो आप विज्ञापन देखते हो, उस पर वो बताया जाता है, तंबाकू की विज्ञापन बताई जाती है कि जिसमें होने से, खाने से क्या होता है भाई, कैंसर हो जाता है, मुंह का कैंसर होता है, फिर आपको ऑपरेशन करने की ज़रूरत आ पड़ती है या जान भी गंवा सकते हो। ये सब विज्ञापन आपको जैसे दिखते हैं उसके आपको पोस्टर बनाने हैं। ये आपका कृति है, स्वयं अध्ययन के लिए है। ये समझ में आया कैसे करना है? तो आपका यह उसी से ठंडा उसी से गर्म यह पाठ यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अगली पीरियड में हम